A very good morning, students. As you all know that we were reading chapter number 3 of history. The name of chapter is Ruling the Countryside. In this chapter we have read the permanent settlement of revenue collection. हमने permanent settlement पढ़ा. Now we will read on Mahalwari system. What was this system? The government of William Bentinck made a thorough revision of Act 1823 एंड दस द महलवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस. विलियम बेंटिंक की जब गवर्नमेंट थी उस टाइम पे उन्होंने एक जो एक्ट था 1823 वाला 1823 एक्ट को लाए, मीन्स उसको रिवाइज किया, उसके रूल्स को. दस द महलवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस. तभी ये महलवारी सिस्टम है रिवैल्यू करेक्शन का, ये इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने. दे रियलाइज दैट द रिजल्ट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ 1822, जब रेगुलेशन एक्ट था ना 1822 वाला, उस वॉज नथिंग अदर देन वाइड स्प्रेड मिजरी. उनको लगा कि जो 1822 वाला जो एक्ट था वो कुछ भी नहीं था, वाइड स्प्रेड मिजरी, मीन्स उन्होंने मिजरी फैलाई थी उस एक्ट ने, इसलिए उन्होंने 1823 में उसको रिवाइज़ किया, उस एक्ट को दोबारा रिवाइज़ किया, फिर एक नया सिस्टम लाए, महलवारी सिस्टम. आफ्टर अ प्रोलॉन्ग कंसल्टेशन द गवर्नमेंट फाइनली पास्ड अ न्यू रेगुलेशन इन 1833. फिर उसको रिवाइज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम कंसल्ट किया सभी से, फिर गवर्नमेंट ने फाइनली एक न्यू रेगुलेशन एक्ट पास किया 1833 में. द महलवारी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय होल्ट मैकेंजी. अब जो न्यू सिस्टम आया महलवारी सिस्टम, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई है स्टूडेंट, आपको नेम ध्यान रखना है, होल्ट मैकेंजी इसका नेम है, एंड रॉबर्ट मर्टिन्स बर्ड, ये उनके हेल्पर थे, रॉबर्ट मर्टिन्स बर्ड. इट प्लेड अ लार्ज पार्ट इन मेकिंग द सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल. इसने एक अच्छा रोल प्ले किया कि ये जो सिस्टम है उसको फ्लेक्सिबल कर दिया. पहले जो परमानेंट सेटलमेंट था ना बहुत ही मतलब बुरा कह लीजिए, अच्छा नहीं था वो पीजेंट्स के लिए, है ना, ज़मींदार्स के लिए, दोनों के लिए ट्रबलजम था, और गवर्नमेंट को भी प्रॉपरली रेवेन्यू नहीं मिल रहा था. तो अभी थोड़ा फ्लेक्सिबल एक्ट लेकर आए महलवारी सिस्टम. द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एस्टिमेट्स ऑफ प्रोड्यूस एंड रेंट्स वॉज सिंप्लीफाइड टू. इसमें क्या किया गया, जो एस्टिमेशन था, जो एस्टिमेट लगाना था वो प्रोड्यूस का वो, और जो रेंट है उनको सबको सिंप्लीफाई कर दिया गया. मीन्स कुछ भी परमानेंट नहीं रखा, उनको सिंप्लीफाइड बता दिया, कैलकुलेशन करके भी आपको इतना इतना एस्टिमेट आपका प्रोड्यूस का और इतना इतना आपको रेंट पे करना है. इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द फिक्सेशन ऑफ एवरेज रेंट्स फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ सॉइल. जैसे किसी भी फील्ड की सॉइल किस क्लास की है उनके लिए वो अलग अलग एवरेज रेंट उन्होंने डिसाइड किया, फिक्स कर दिया. मीन्स भी एवरेज रेंट आपको, अगर आपकी सॉइल इस टाइप की है, आपकी प्रोडक्शन इतनी होगी और आपको इतना एवरेज रेंट पे करना होगा. द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग लैंड एग्जामाइनिंग सॉइल क्वालिटी वर इम्प्रूव्ड फर्दर. और जो प्रोसेस है, जो लैंड को मेज़र करने की जो प्रोसेस है और सॉइल क्वालिटी को एग्जामाइन करना, चेक करना, ये सारी इम्प्रूव की गई. The state demand was fixed at 66% at the rental value and the settlement was made for 30 years. स्टेट की डिमांड थी, उन्होंने कितना फिक्स किया, 66% फिक्स किया, और जो रेंटल वैल्यू इतनी 66 हो गई, और ये सेटलमेंट कितने ईयर्स के लिए किया गया कि हम 30 ईयर्स तक इसको कंटिन्यू करेंगे. महलवारी सिस्टम वन ऑफ द 3 मेन रिवेन्यू सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर इन ब्रिटिश इंडिया. महलवारी सिस्टम में तीनों जो लैंड हमने रिवेन्यू के जो सिस्टम पढ़े उनमें से इंपॉर्टेंट था ब्रिटिश इंडिया में. इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था उसको हम बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया. द वर्ड महलवारी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी महल, और जो महलवारी वर्ड है हिंदी वाले महल से बना है, मीनिंग अ हाउस. महल का मतलब एक घर, बाय एक्सटेंशन अ डिस्ट्रिक्ट. अब उसको एक्सटेंड करके क्या मान लिया, एक डिस्ट्रिक्ट. महल मतलब तो एक घर या एक मतलब हाउस बोल सकते हैं, बट यहाँ पे महल मीन्स एक एज अ डिस्ट्रिक्ट. इन दिस सिस्टम द लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू महल्स. अब इस सिस्टम में क्या एक स्टेट के लैंड को डिवाइड किया गया महल्स में. ईच महल कंप्राइजेज वन और मोर विलेजेस, और एक महल में एक से ज़्यादा विलेजेस आते थे, उसको महल बोला गया. ऑनरशिप राइट्स वर वेस्टेड विद द पीजेंट्स. ऑनरशिप राइट किसके पास थे, ऑनर कौन थे, अपने लैंड के पीजेंट्स थे. यहाँ पे जमींदार का रोल क्या है जो फिनिश कर दिया गया. द विलेज कमेटी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस. जो विलेज कमेटी है वो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि आप कलेक्शन करेंगे टैक्सेस की. मीन्स एक विलेज कमेटी बनाई गई विलेज की, और वही टैक्स कलेक्ट करेगी. ये था आपका महलवारी सिस्टम. नेक्स्ट है रेयतवारी सिस्टम. ये हिंदी वर्ड है, रेयतवारी सिस्टम, इसको हम रीड करेंगे. द रेयतवारी सिस्टम वॉज अ लैंड रिवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया. रेयतवारी सिस्टम भी क्या था, एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम था ब्रिटिश इंडिया में. इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो, और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया, थॉमस मुनरो इन 1820 में. बेस्ड ऑन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन द बारामहल डिस्ट्रिक्ट. और ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड था, एक अलेक्जेंडर रीड थे, और वो कहाँ रूल कर रहे थे, बहरमल डिस्ट्रिक्ट के. उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसी के बेस पर ये रेयतवाड़ी सिस्टम लाया गया.
It allowed the government to deal directly with the cultivator, also called reyat, for revenue collection. और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को किसके साथ डायरेक्ट डील करनी थी? डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर. कल्टिवेटर मतलब हु यूज टू कल्टिवेट, जो कल्टिवेट करता है, मीन्स क्रॉप्स उगाता है, उसको बोलते हैं रेयत. यहाँ पे रेयत का वर्ड क्या है? पीजेंट. रेयत मीन्स पीजेंट्स, पीजेंट फॉर रेवेन्यू कलेक्शन. और जो कल्टिवेटर उसको रेट बोला है और उनको ही, उसके लिए गवर्नमेंट को उसके साथ डील करनी है डायरेक्ट. एंड गेव द पीजेंट फ्रीडम टू गिव अप और एक्वायर न्यू लैंड फॉर कल्टिवेशन. और इसमें, इस सिस्टम में क्या हुआ? पीजेंट्स को फ्रीडम मिल गई कि आप या तो किसी को भी गिव अप कर सकते हैं, किसी भी लैंड को, या न्यू लैंड आप एक्वायर कर सकते हो अपनी कल्टिवेशन के लिए. इसमें मतलब उनको बिल्कुल फ्री कर दिया गया, कोई उन पर बाउंडेशन नहीं थी. द पीजेंट वॉज एक्सेस्ड फॉर ओनली द लैंड्स ही वॉज कल्टिवेटिंग. और पीजेंट को कैसे असेस किया जाता था, कैसे मतलब उनका एग्जामाइन किया जाता था, और जिस लैंड पे वो कल्टिवेट कर रहे हैं बस उसकी प्रोडक्शन का रेंट उनसे लिया जाता था. द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. अभी देखिए कितना फ्लेक्सिबल कर दिया कि आपकी जितनी फर्टिलिटी है ना सॉइल की, जितना प्रोडक्शन जिस अकॉर्डिंग आपकी होगा उस अकॉर्डिंग आपको रिवेन्यू देना है. पहला जो परमानेंट सेटलमेंट था उनमें तो सब कुछ फिक्स था, परमानेंट था, भी आपको इतना देना है, भले आपकी सॉइल ड्राई है, अच्छी नहीं है, क्रॉप्स नहीं हो रही हैं, डजेंट मैटर. बट इसमें क्या है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई. इन रेयतवाड़ी सिस्टम द ऑनरशिप राइट्स वर हैंडेड ओवर द पीजेंट्स. और जो ऑनरशिप राइट है वो किसको दे दी गई? पीजेंट्स को दे दी गई. मतलब अपनों ने पहले पढ़ा है ये महलवाड़ी, इसमें कुछ फ्लेक्सिबल हो गया और रेयतवाड़ी में कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया. ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स. और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या डायरेक्ट पीजेंट्स से टैक्स कलेक्ट करती थी, बीच में कोई भी मीडिएटर का कोई रोल नहीं रह गया था. द रेवेन्यू रेट्स ऑफ रेयतवाड़ी सिस्टम वर 50% वेयर द लैंड्स वर ड्राई एंड 60 इन द इरीगेटेड लैंड. और रेवेन्यू रेट्स कितनी थी? 50% तो उन एरियाज़ में थी जहाँ पे लैंड कैसे हैं? ड्राई है, बिल्कुल सूखे हैं. और 60% कहाँ थी? जहाँ पे इरीगेटेड है, अच्छा इरीगेशन होता है, वहाँ पे 60% रेवेन्यू रेट्स थी. तो स्टूडेंट्स हमने परमानेंट सेटलमेंट, रेतवाड़ी सिस्टम एंड महलवाड़ी सिस्टम, तीनों रेवेन्यू सिस्टम हमने पढ़ लिए. अभी नेक्स्ट इम्पैक्ट्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट्स वी विल रीड इट इन नेक्स्ट क्लास. हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.